क्या जानते हैं? सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्रा भैया। तो मैडॉक और जियो स्टूडियो वालों ने मिलकर स्त्री 2 का ऑफिशियल ट्रेलर निकाल दिया है और इस ट्रेलर में एक्चुअल में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जिस तरीके से टीजर में सब कुछ इतनी तेजी से निकाल दिया था, उसके विपरीत यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि आखिर सरकटा है कौन और स्त्री यहाँ से सब कुछ छोड़ के चली गई है। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में कुछ अजीब सी चीज़ें पता चलती हैं जो पॉइंट स्पेक्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन चीज़ें पता चलती हैं। हमें ये भी पता चलता है कि सरकटे की एक्चुअल बैक स्टोरी क्या है, जो हमें मेन मूवी की पूरी एक गो थ्रू दे देती है, या फिर अब कहें तो एक शॉर्ट समरी दे देती है कि एक्चुअली मूवी क्या होने वाली। तो मूवी की स्टोरी को अगर आप छोटे में सुनना चाहेंगे, इतनी भी कुछ खास सिंपल नहीं है कि स्त्री को मारने वाला था सरकटा, उसका सर किसने काटा? लोगों ने ही काटा होगा। उसी के ऊपर पूरी कहानी होने वाली है कि उसका सिर आखिर लोगों ने क्यों काटा और वो भूत बन के क्यों घूमता है और वो स्त्री से क्यों डरता था, क्योंकि जब तक स्त्री थी तब तक वो आता नहीं था और स्त्री के जाने के बाद सरकटे का आतंक फैल चुका है। सरकटा अपने टाइम का एक इन्फ्लुएंसर था, जैसे आज के टाइम में टिकटॉक वाले हैं और रील्स वाले हैं, उसी तरीके से वो भी इन्फ्लुएंसर था। तो जब टिकटॉक और रील्स नहीं हुआ करती थी तब लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए यही सब करते थे, लोगों को मारना, लोगों को जिंदा जलाना, लोगों के ऊपर लांछन लगाना। इस तरीके से लोग अपने आप को फेमस किया करते थे। लेकिन करेंट टाइम में इस तरीके से लोग फेमस नहीं कर पाते हैं, तो फेक एलिगेशंस लगाते हैं। हाँ, मतलब वही कि नाम खराब ही करते हैं। लेकिन उस समय पे जब नाम खराब किया जाता था तो गांव निकाला और देश निकाला मिल जाता था उस इंसान को। अब के टाइम में गांव निकाला देश निकाला नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे कैंसिल हो जाते हैं लोग। कोई नहीं, चलता है। टॉपिक से ना भटकते हुए लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इस ट्रेलर में मुझे अच्छी सी समझ आई और देख के भी ठीक लगी, वो ये है कि सरकटा एक्चुअल में लोगों के दिमाग पे काबू कर पाता है और स्त्री है उसके छोड़ के जाने की वजह श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर हैं जो स्त्री की चोटी काटी थी, उसके बाद स्त्री सब कुछ छोड़ के जा चुकी है क्योंकि उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई या फिर उसे जो चाहिए था उसे मिल गया और अब उसे मुक्ति मिल चुकी है। क्योंकि सरकटे के बारे में एक चीज़ कंफर्म है कि वो औरतों से नफरत करता है और सारे मर्दों को, सारे लड़कों को, सारे आदमियों को इन्फ्लुएंस कर लेता है तुरंत, मतलब उनके दिमाग पे काबू कर लेता है और अपने मन से चीजें करवाता है। जो ट्रेलर में थोड़े बहुत ग्लिम्स देखने को मिले हैं इस चीज के। साथ ही ये भी समझ आता है कि जिस तरीके से स्त्री के बालों में उसकी ताकत थी उसी तरीके से सरकटे के बालों में भी उसकी ताकत है, या फिर शायद बालों में ही उसकी ताकत है। तो ये लोग तो मिलके सेंसिल की ऐड कर सकते हैं। गजब के लोग हैं यार, भूतों की चोटी और बालों में ताकत। मर गया 1000 साल पहले लेकिन चोटी अभी भी बरकरार है। तो शायद इस बार ये भी पता चलेगी जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है विकी, इसका एक्चुअल में इस पूरी स्टोरी से क्या रिलेशन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान का, इस विकी का इस पूरी स्त्री की कहानी से कुछ बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है। अब जो मुझे लग रहा है वो मैं बताना नहीं चाहता। अगर बताना है तो इस वीडियो पे कम से कम 50,000 व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं सोचूंगा बताने का, क्योंकि तब बताने का मतलब भी है ना। कुछ और आता है तो मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग भी और कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहीं तो हूँ। जय हिंद।